Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. चलिए तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर में मोर पंख रखते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है। वास्तु दोष को अनुसार जो भी चीज़ें हैं, मैं 25 बातें बताऊंगा। आप आराम से इसको ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको समझने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मोर बेहद खूबसूरत पक्षी है, जो धर्म, पुराण और संस्कृति में मोर का अत्यधिक महत्व माना गया है। मोर पंख घर में रखने से अमंगल टल जाता है। तो आइए जानते हैं 25 अनूठी बातें जो मोर के पंख के बारे में है। पहली, मोर, मयूर, पीकॉक खूबसूरत नाम है इस सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत यह दिखता है उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंख। देवी देवताओं को भी यह अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय है। पौराणिक काल में महर्षि द्वारा इस मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते थे। दूसरा, मोर के विषय में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीज़ों के प्रभाव से बचा कर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खोते हैं। बात करें अगर तीसरी की, तो मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है, शायद ही किसी अन्य देश के लिए होगा। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली पक्षी है। बात करें अगर हम चौथी, हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोर पंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोर पंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। बात करें अगर हम पांचवी की, तो ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हीरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आक्ष, जिसकी 100 आंखें थी, उसके द्वारा हीरा ने मोर की रचना की थी। अगर हम छठे की बात करें तो यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। अगर हम सातवीं की बात करें तो हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। अगर हम आठवीं की बात करें तो लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य और संपन्नता के लिए पूजी जाती हैं। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की ही नहीं, विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। बात करें अगर हम नौवीं की, तो एशिया के बहुत से देश में मोर के पंखों को अध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्वाइन इन, जो कि अध्यात्म का प्रतीक है, का मोर से खास रिश्ता माना गया है। क्वाइन इन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। इसलिए संबंधित देशों के लोग अनुसार मोर पंख से नज़दीक अर्थात क्वाइन इन से समीपता मानी गई है। अगर हम 10वीं की बात करें, अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो अपने शयन कक्ष में मोर पंख रखें, इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। अगर हम 11वीं की बात करें, यदि शत्रुता समाप्त करनी है तो शत्रु तंग कर रहे हो तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार रात्रि में लिखकर उसके घर के पूजा स्थल में रखें। वह सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रवाहित कराए। 12वां, वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर की दक्षिण दिशा में स्थित तिजोरी में खड़ा रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। 13वां, राहु का दोष होने पर मोर पंख घर की पूर्वी और उत्तर पश्चिमी की दीवार पर ही लगाएं। 14वां, अगर आपके घर में मोर पंख है तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। अगर हम 15वां का बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर में रखने से आपके घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। अगर हम 16 की बात करें, यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दीवार में या अपनी जेब या डायरी में रखा हो तो राहु कभी भी परेशान नहीं करता है। मोर पंख की पूजा करें या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखें। मोर पंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। अगर हम 17वां की बात करें तो ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर मोर पंख पर 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी के छींटे दें और इसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित कर दें जहां से ये दिखाई दे। 18वें की बात करें तो आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोर पंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं और 40 दिन बाद इसे लाकर तिजोरी में रख दें। बात करें अगर हम 19वीं की, तो बुरी नज़र से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालों को मोर पंख चांदी के ताबीज़ में पहनाएं। बात करें अगर 20वीं की, तो घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगाकर ओम द्वारपालय नमः, जागरण स्थापय स्वाहा मंत्र लिखें और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं।
अगर हम 21वीं की बात करें तो आग्नेय कोण में मोर पंख लगाने से घर के वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ईशान कोण में कृष्ण भगवान की फोटो के साथ मोर पंख जरूर लगाएं। बात करें अगर हम भविष्य की तो बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माने जाते हैं। बात करें हम 23 तो ईसाई धर्म में मोर के पंख अमृता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंध रखते हैं। अगर हम 24 की बात करें तो इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। अगर हम 25वीं की बात करें तो यह भी विशेष गौर करने लायक तथ्य है कि घरों में मोर पंख रखने से कीड़े मकोड़े घर से दाखिल नहीं होते हैं। बाकी इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.